प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। चलिए क्लियर हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बट्टा sin r। देखिए sin i माने क्या होते हैं, sin r माने क्या होते हैं? तो ये हुआ sin i माने होता है जैसे कोनो ये हो गया, कोनो किरण ऐसे आया इधर से गुजरा, तो जब आया तो आपतन कोण बना, और जब गुजरा तो परावर्तन कोण। इसलिए आता है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और परावर्तन को रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। इंग्लिश में आर कहते हैं, इसीलिए sin i बट्टा sin r होता है। ये हो गया। उसके बाद दिया 29 नंबर क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर। क्या? तो डायऑप्टर। अब दिया है यहाँ पर अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v बट्टा u। क्या होता है? v बट्टा u। चलिए आवर्धन ये हो गया। आवर्धन प्रतिबिंब को कहता है, तो उसका आवर्धन बराबर v बट्टा u होता है। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सबको याद होगा, याद कर लीजिएगा। बराबर क्लास में हम बोल देते रहते कि भी आया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। उसके बाद है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? देखिए प्रिज्म बना के दिखाते हैं। ये हुआ आपका प्रिज्म। इसमें तो बढ़िया से नहीं बना पाएंगे, है ना, इसी टाइप से होता है। ये प्रिज्म हुआ, कागज़ में बढ़िया से दिखता है। तो प्रिज्म जो होता है ऐसे आता है किरण, ऐसे फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो प्रिज्म में कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरे थे? 5, यहाँ पर 3 सतह से दिया है। 3 सतह से घिरे होते हैं, 1 2 3, हाँ 3 सतह से घिरे होते हैं प्रिज्म। चलिए अब हो गया, कागज़ के बना के देख सकते थे। निम्नलिखित में से किस में रंध्र निम्नलिखित में से किस में रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो रंध्र किसको कहते हैं? पत्ता जो होता है ना, ये हुआ आपका। चलिए दिखाते हैं ऐसे, ये पत्ता हुआ। तो पत्ता में ऐसे ऐसे इसमें जो रहता है ना, उसी को रंध्र कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका से। किससे? गार्ड कोशिका, गार्ड सेल से। आगे बढ़ते हैं। दिया है इसमें आगे क्वेश्चन 34 नंबर, कहता है कौन सी गैस शोषण क्रिया के से मुक्त होता है? शोषण क्रिया के बाद जो मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती? शोषण क्रिया के बाद शोषण क्रिया में O2 ये होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए होगा, शोषण क्रिया में मुक्त होता है। शोषण क्रिया में मुक्त होता है, तो O2 होगा यहाँ पर आंसर, O2। चलिए से कहता तो CO2 हो जाता। महाशय का में खेल रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रंग का प्रकाश किरण पुंज पर संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा, है ना, तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर लाल हो जाएगा। हरा मतलब कि नीला, हरा, उसके बैगनी रंग का सबसे कम होता है। यहाँ पर लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा, तो लाल रंग यहाँ पर होगा। इसीलिए तो कोई भी चीज़ का संकेत लाल रखा जाता है। चाहे टावर पर देखिएगा लाल है, खतरा का निशान लाल, क्योंकि दूर से दिख जाएगा। ग्लूकोज के दिया है 36 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होता है? क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या मुक्त होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा भी बनता है, H2O जल भी बनता है, पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें सभी। तो यहाँ पर 36 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन है 37 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागमय है। क्या है? अर्धपरागमय। कोशिका होता है, इसको झिल्ली कहते हैं। ये केंद्र हो गया, झिल्ली हो गया, तो अर्धपरागमय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर में एटीपी का विस्तृत रूप है। माने एटीपी एक ऊर्जा है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बन जाता है। तो एडिनोसिन, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या हो गया? एटीपी का विस्तृत रूप हो गया।
आगे बढ़ेंगे तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का उपयोग होता है स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन का। आप लोग बायोलॉजी के जो है जीव विज्ञान के तीसरा चैप्टर में जांच किया होगा आयोडीन का, माने आयोडीन क्यों जरूर, आयोडीन की क्या चीज़ की जांच करने के लिए, स्टार्च की जांच करने के लिए आयोडीन क्यों उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण 40 नंबर कुछ प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण किन कारकों पर निर्भर, तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। अब दिया है 41 नंबर, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तब दिया है 42 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। पत्ता का रंग कैसा होता है, हरा। तो क्लोरोफिल का वर्णक कैसा होता है, हरा होता है।